गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जो आज हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा समय दूरी। ठीक है। इससे पहले जो चैप्टर था पाइप टंकी वो मैं छोड़ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे भी ऐसे जो हमने चैप्टर किया था टाइम एंड वर्क, उसमें भी ऐसे ही सवाल थे, तो वो लोग आप लोग करके देख लेना। क्योंकि जैसे कि हमारा वो आ रहा है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें इस चैप्टर से काफ़ी सवाल उठते हैं। एक आगे आएगा रेलगाड़ी चैप्टर और एक ये समय दूरी। तो भाई ये दोनों चैप्टर बहुत मोस्ट होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद अपना जो है सवालों को देखेंगे। तो भाई ये क्लास वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। सही है? क्यों? क्योंकि बेसिक हम इसी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या मैं यहाँ लिख रही हूँ 30 किलोमीटर। अगर ये इतना होता तो ये क्या बन जाती? दूरी। क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए दूरी क्या है, चाल क्या है। समय तो चलो हर कोई बता ही देगा। अब जैसे मैं इसी के पीछे क्या जोड़ दूं, 30 किलोमीटर पर घंटा, तो ये क्या बन गई? चाल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये पहले पता होना चाहिए कौन सी क्या चीज है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई गई होगी। अब देखो, चाल भी मेरी ना दो तरह की होती है। अब जैसे ये चाल सिर्फ इतनी नहीं होती, चाल एक और होती है, ये किलोमीटर में होती है, एक ऐसी होती है मीटर पर सेकंड में। ये दोनों क्या है? चाल। ऐसी हमारा दूरी भी किस में हो सकती है? 30 मीटर। मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। ये छोटी यूनिट है और वो बड़ी यूनिट है। ठीक है। चाल हमारा दो तरह की हो सकती है, वो देख लेते हैं जो मैंने बताई है तुम्हें इस टाइप से। ये चाल की बात कर लेती हूँ। चाल अभी मैंने तुम्हें बताया कितने टाइप की होगी, है दो की। ठीक है। एक तो होगी किसमें? मीटर पर सेकंड में। एक होगी किलोमीटर पर घंटा में। तो ये तो तुम्हें पता चल ही रहा है ये कैसा है, बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये तुम क्यों बता रही हो, इसकी क्या जरूरत है बताने की? तो इसकी जरूरत ये है बताने की, मेरे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है। अब जैसे कि क्या है, एक है मेरे पास 5/18 और एक है मेरे पास 18/5। दिख रहा है ना? एक है 5/18, एक है 18/5। तो जिसकी खोपड़ी छोटी, सही है, तो वो छोटी संख्या में। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? देखो, एक चैप्टर मैथ में भी आता है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का पता करना। सही है, आता है ना? और वहां पे एक चीज और आती है, अगर उनके बीच में अंतर कैसा है? समान। तो जिसके ऊपर वाला संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी, और जिसके ऊपर वाली संख्या छोटी वो होगी छोटी। तो यानी कि ये कैसी है? छोटी, और ये कैसी है? बड़ी। बात समझ में आ गई? तो छोटी वाली छोटी के नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई? अब तुम कहोगे ये मैंने क्यों बताया तुम्हें? ठीक है। तो इसके बताने का जो पर्पस है, 18/5 है। मतलब ये है, मान लो तुमसे चाल दी है किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें पूछ रहा? किलोमीटर पर घंटा में। जैसे कि मैं कह दूं तुम्हारे पास जो चाल है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। सही है। उसने मुझसे पूछी किसमें? किलोमीटर पर घंटा में बतानी है। ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 30 लिखो। अभी बताओ, ये बड़ी यूनिट है, अगर बड़ी यूनिट है तो किससे गुणा कराएंगे? 18/5 से। इसका शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगी, घबराएंगे नहीं। तो 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। और 18 छंग कितना होता है? 18 छक्का 108। 18 छक्का 108 तो कितनी होगी? 108 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आई ना? ठीक है। और ऐसे ही मान लो इसमें किसमें दिया होता तुम्हें? मान लो दिया होता 90 किलोमीटर पर घंटा में दिया होता, मुझसे पूछता मीटर पर सेकंड में पूछता। ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें यही बदलना आनी चाहिए। अब किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, किसमें पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी कि छोटा वाला। अगर छोटे में पूछेगा तो किससे गुणा करा देंगे? 5/18 से। तो 18×5 = 90 और 5×5 = 25। कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। यूनिट को जरूर देखेंगे अच्छे से। ठीक है। अब
ये चीज़ तो समझ गए। अब इसे देखो छोटे तरीके से कैसे समझेंगे, यहाँ समझेंगे एक बार और। अब ये तो था बड़ा प्रोसेस। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर मुझसे किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है वैल्यू, मुझसे पूछिए किलोमीटर पर घंटा में, तो गुणा किससे कराएंगे? ये बड़ा, यहाँ वाला जो बड़ा होगा तो बड़ा बड़े वाले से गुणा कराएंगे, तो 18/5 से। अगर मान लो मुझे बड़ा वाला दे रखा है किलोमीटर पर घंटा, छोटा वाला पूछ रहा है मुझसे मीटर पर सेकंड, तो ये छोटा वाला है तो छोटे वाले में किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से। ठीक है, अगर किसी को ये भी समझ में ना हो लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो और हमारे पास क्या तरीका है इसको करने का। अब हमारे पास क्या तरीका है इसको करने का, एक है यह है मीटर पर सेकंड, इधर लेती हूँ, इधर लेती हूँ किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ समझो, जैसे तुम्हारे पास क्या था, 5/18 है, तो छोटा वाला छोटे की तरफ लिखो और बड़ा वाला बड़े वाले की तरफ लिखो। ठीक है, अब देखो जैसे ये है ना, इसका पढ़ा पढ़ते जाओ। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। दिख रहा है क्या? 20 के बाद नीचे नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। कितना हो गया? 5 छंग 30। अब यहाँ समझो, अगर कोई चाल मीटर पर सेकंड में 5 है तो किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी? 18। बात समझ में आई? अब देखो, अगर मीटर पर सेकंड में कोई चाल कितनी है? 10, तो किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी? ये 5 का दुगुना तो 18 का दुगुना 36। अब तुम कहोगे ये क्यों बता रही हो, ये भी अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखो जैसे ये 15 है, ये 5 का तिगुना तो 18 का तिगुना कितना हो गया? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसे ही 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, ऐसी नीचे को बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? अब जैसे तुम्हारे पास अभी एक सवाल था, सबसे पहले उसने पूछा था, अभी पूछा था उसने कि 30 क्या था भैया? 30 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा में कितना होगा, ये तो पूछा था। ठीक है, अभी देखो 30 है तो ये 5 मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट यानी कि 5 से कंपेयर करेंगे। 5 छंग 30, तो 6 गुना देखो, 5 छंग 30, तो तुम्हारा कितना होगा? 18 छंग 108। अगर ये चीज़ें बनानी सीख गए तो सवाल मिनटों में होंगे। अब जैसे आगे तुम्हें दे दे, मान लो ये 20 दे देता, इसे किस में कन्वर्ट कराता? किलोमीटर पर घंटा में। तो छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड में कितनी होती? 5। 5 का कितना गुना है? 5 चौक 20, तो ऐसे इसमें कितना हो जाएगा? 18 से 18 चौक 72। बात समझ में आई नहीं आई? कोई वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड में ये है तो किलोमीटर पर घंटा में वो ये होंगी। रटने वाली चीज नहीं है ये। जो रेशियो होता है ना 5 और 18 का, ये उसी के उसमें चलती रहती है। और मान लो अगर कहीं पेयर नहीं बैठ रहा, कहीं पेयर नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमारे पास वो तरीका है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास एक संख्या दे दे, मैं इधर लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 45 किलोमीटर पर घंटा, 45 किलोमीटर पर घंटा। इसे क्या में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करना है। तो सॉरी 45, हाँ, किलोमीटर पर घंटा। अबे बताओ किलोमीटर पर घंटा किससे शुरू होता है? 18 से। 18 वाला कोई वैल्यू है कि 18 के पढ़े में आता है क्या? 45 नहीं आता ना। तो फिर तुम्हें पता है, छोटा पूछ रहा है, छोटा पूछता तो किससे गुणा कराते हैं? 5/18 से। मतलब अब रटना कैसे है या ध्यान कैसे रखना है? छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आधे बच्चे मुझे पता है इसी में डलते रहेंगे कि 5/18 या 18/5। अगर वैल्यू छोटी है तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, बस ये बात याद रख लो। तो कटेगा, देखो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, और 25 का आधा कितना हो गया? 12.5। क्या में चेंज करा रहा था? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर ये वाली कोई चीज नहीं बैठ रही तब लगभग 90% सवाल इसी से बन जाते हैं। बाकी 10% जो है तुम्हें इस तरीके से बनाने पड़ते हैं। तो ये चीज सीख लो, ये क्या होता है? टाइम बचाने वाली चीज है। सही है। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर कोई आमने सामने चीजें आ रही हैं यानी कि विपरीत दिशा से, तो इनकी जो चाल होंगी वो कैसी होंगी? आपस में चाल जो होगी जुड़ेगी।
अब तुम खुद ही सोचो, मान लो इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर घंटा और इसकी कितनी है 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब जुड़ेगी, अब तुम खुद ही सोचो, अगर जुड़ेगी तो यानी कि जो चाल है तो वो कितनी हो जाएगी भैया, 10 और 20 30 किलोमीटर पर घंटा। अब जो चोट अगर किसी को लगेगी, चोट अगर जो किसी को लगेगी तो वो 10 या 20 की स्पीड से नहीं लगेगी, वो कितने की चाल से लगेगी, 30 की। ठीक है, अब तुम खुद ही सोचो, एक इधर से आ रही फास्ट, एक इधर से फास्ट आ रही है, जो टक्कर लगेगी वो कितनी भयानक लगेगी। अच्छा, कभी तुम जब ट्रेन में सफ़र करते हो तो तुम देखते होंगे एक ट्रेन इधर से आई और दूसरी ट्रेन भी इधर से आई, तो तुम्हें लगता है यार तो मतलब ये ट्रेन कितना स्लो जा रही है, लगता है तुम आपस में बैठे जो यात्री होते हैं एक दूसरे को देख सकते हैं। और वही ट्रेन अगर इधर से आ गई तो क्या तुम एक दूसरे ट्रेन में जो यात्री बैठे होते हैं उन्हें क्लियर देख सकते हो, नहीं, ऐसा लगता है कि कितने फास्ट ये ट्रेन चल रही है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रेनों की भी अगर मैं बात करूं तो चाल अगर विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर वही जो है कैसे जा रही हैं, समान दिशा से, तो जो चालें हैं, मान लो ये 10 की है, ये भी, और ये 20 की है, पूरा लिख दो, तो जो चाल होंगी वो कैसी होंगी, घटेगी। ठीक है, जैसे कि चाल इसकी कितनी 20 की और इसकी कितनी है 10, तो घट रह कितनी जाएगी, ओनली 10 किलोमीटर पर घंटा। तो तुम खुद ही सोचो, जब किसी को मतलब चोट लगेगी तो ये ज़्यादा खतरनाक चोट मारेगी या ये वाली ज़्यादा खतरनाक। एक है पीछे से लाके तुम्हें किसी ने ठोक दिया तो उसमें बचने की संभावना ज़्यादा है। अगर किसी ने सामने से लाके तुम्हें ठोका है, तुम भी किसी चाल से जा रहे हो, वो भी किसी चाल से आ रहा है, ठीक, तो उसमें जो है बचने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। सही है, बात समझ में आई इतनी बात। एक चीज नोट करेंगे, अगर कोई आदमी हो या कोई पेड़ हो या कोई खंबा हो, ठीक है, अगर ये मतलब ये हो आदमी पेड़ खंबा अगर को पार करने के लिए अपनी लंबाई को पार करना है, ये नोट बना के लिख लेना कहीं को, सही है। अब इसका जब सवाल कराऊंगी ना तो वहां तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार बताओ, एक ट्रेन है, मान लो चली जा रही है, कोई आदमी हो, पेड़ हो या खंबा हो, अगर उसे पार कर रही तो वो चीज नगण्य हो गई ना। अच्छा, तुम लगा लो ये आदमी है, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रेन है, ठीक है, चलो ये ट्रेन है भैया, अगर ये ट्रेन जा रही है और ये मान लो ये क्या है, तुम्हारा पेड़ है, सही है, अच्छा बना है ना पेड़। अब यहाँ इसे ये क्रॉस कर रही है, तो ये बताना ये खुद की लंबाई को पार करेगी। अब यहाँ ये पार थोड़ी करेगी, ये पार कब करेगी, जब अंतिम डिब्बा आ जाए, यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा मान लो ये ट्रेन यहाँ से होके अब ये है अंतिम डिब्बा, ठीक है, तो ये बताओ इसने खुद को ही तो पार करा, बात समझ में आ गई, इसने खुद को ही तो पार करा, ठीक है। अब एक दूसरा नोट और लिख लेंगे यहीं पर, ये दोनों चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाला है, चाहे समय दूरी हो चाहे रेलगाड़ी हो। ये रेलगाड़ी का है लेकिन मैंने यहीं पे आपको लिखवा दिया है क्योंकि इस चैप्टर में भी काम आएगा। अगर क्या है, कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई ब्रिज है, फिर प्लेटफॉर्म है, अगर ये दोनों है, ब्रिज है या प्लेटफॉर्म, और तुम्हारा सुरंग वगैरह होती है, वो भी को पार करने में अपनी लंबाई, मतलब जो ट्रेन की होती है अपनी लंबाई, और प्लस इन दोनों की लंबाई, इनकी लंबाई जुड़ जाएगी, सही है, लंबाई को पार करना होता है, अपनी लंबाई और प्लस इनकी लंबाई को पार करना होता है।
जब हम सवाल बनाएंगे तो वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यों, देखो जैसे ये क्या है, ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, छोटा ही बना लेती हूँ फिलहाल, समझ तो तुम जाओगे, सबने प्लेटफॉर्म देखा है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और मान लो ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। तुम्हें पता है जो प्लेटफॉर्म होती है उसकी भी अपनी एक लेंथ होती है। अब जब ये यहाँ पे, इसको देखो, ये किनारा इसका है और यहाँ पे बिल्कुल आया, तो ये लंबाई इतनी ना होके इतनी हो गई। लेकिन जब पेड़ था तो वो इतने की इतनी थी, खुद को पार कर रही थी। अगर ये है तो ये क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तब जाके सवाल बनाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये दोनों चीज अच्छे से याद कर लेना। अगर ये चीज याद है तो आधे सवाल बना लोगे 50%, ठीक है। अब समझते हैं, थोड़ा अपना चैप्टर की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे हम बेसिक को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इससे हर किसी को डर लगता है। और मुझे पता है क्यों, क्योंकि देखो हम भी इस लाइन में रहे हैं, हमें पता लगता है कि मुझे पता है क्यों डर लगता है। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले क्या देखते हैं, चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, तुम्हें समय का फॉर्मूला चाहिए, मान लो समय निकालना है, तो समय को इधर ले जाओ, चाल को इधर ले आओ, तो समय का निकालोगे तो क्या आएगा, एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हम बना लेंगे। ये तुम्हारे माइंड में घूमना चाहिए, सही है, पूरा फॉर्मूला। अगर तुम्हें समय चाहिए तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। सिर्फ हमने इनके क्या है, स्थान चेंज करे हैं, बाकी कुछ नहीं करा। ऐसी तुम्हें चाहिए दूरी, तुम्हें क्या का फॉर्मूला चाहिए, दूरी का, तो दूरी को वहीं रोके रखो, समय इधर जाएगा तो इनकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ये बिल्कुल दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है, कि हाँ इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे। अब देखो, ये कहीं नोट कर लो आराम से। अब मान लो जैसे कि मैं एक सवाल तुम्हें यहां दे देती हूं, देखो मुझे दूरी दी है उसने कितनी, मान लो दूरी है मेरे पास 400 मीटर, ठीक है। अब यहां से जो हमने पीछे पढ़ा है वो भी तुम्हारे यहाँ रिपीट होने वाला है। चाल कितनी दी है तुम्हें उसने, 72 किलोमीटर पर घंटा। टाइम तुमसे पूछा जा रहा है, ये एक नॉर्मल सा सवाल है। अब यहाँ पे देखो, अगर जिसने पिछली जो मैंने बेसिक पढ़ाया है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है वो बेसिक, तो यहाँ वो काम आने वाला है। दूरी जिसमें होगी चाल को उसमें लेना पड़ेगा। समय बराबर तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है, ठीक है। अब दूरी लेते हैं, दूरी कितनी दे रखी, 400 मीटर। ध्यान रखेंगे ये किस में है, मीटर में। अगर ये मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखेंगे, दूरी जिसमें दी होगी चाल भी उसी में लेंगे, ठीक है। ये मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में। तो ये मैंने तुम्हें चेंज करनी सिखाई है। अब देखो, जिसने वो वाला चार्ट पढ़ा है ध्यान से, ठीक है, तो जहां मैंने तुम्हें रेशियो बताया था 5 और 18 का, तो चाल किलोमीटर पर घंटा में है, यानी कि बड़े वाले का। तो बड़े वाले का कितना गुना है, ये 18 चौक 72, तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 4 गुना ना, तो इसका 4 गुना यानी कि 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अगर किसी को इससे भी समझ में नहीं आया तो मैंने एक चीज और बताई थी, अगर बड़े वाले में दे रखी है, छोटे वाले में कन्वर्ट करनी है, तो छोटा वाला है, यहाँ ध्यान रखो, अगर छोटे वाले में कन्वर्ट करना तो छोटा वाला मान ऊपर, यानी कि 5/18 से गुणा। समझ में, यही तो बताई मैंने। तो 72 गुणा कितना हो गया, 5/18, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, कितने निकली, 20 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने उस वाले चार्ट से अच्छे से याद किया है, क्योंकि इनमें रेशियो, इसमें अनुपात होता 5 और 18 का, मीटर पर सेकंड छोटा तो छोटा, किलोमीटर पर घंटा बड़ा तो बड़ा, ठीक है। अब यहाँ किलोमीटर पर घंटा में दी है कितनी है, 72, कितने गुना, 18 चौक 72, तो इसका भी 4 गुना, 5 चौक 20, यानी कितना हो गया, बताओ, पेन चलाना पड़ा नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे, 20 से काटो, 20 दूनी 40 और 0 का 0। अब यहाँ देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे, तो ये किस में निकलेगा, सेकंड में। टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में। बताओ, क्या कोई भारी सवाल था, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, दूरी जिस चीज में दी होगी
उसमें हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक सवाल देती हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। दूरी कन्वर्ट कर देती हूँ मैं किसमें, 20 नहीं लेते, 50 लेते हैं, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हर तरीके से तुम्हें समझा देती हूँ। टाइम चाहिए तो टाइम बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, अच्छे से याद कर लेना, दूरी बटे चाल। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ दूरी किस में है, मीटर में, और यहाँ चाल भी किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं बना, अब बदलना नहीं है। मैं ये बताती हूँ बदलना कब है और कहाँ नहीं बदलना। तो दूरी कितनी है, 400, चाल कितनी है, 50, तो 0 से 0 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 सेकंड। बात समझ में आ गई भाई? ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही है? भाई लाइक नहीं करते हो तुम, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ क्या? हैं, लाइक करो भाई। और जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है थंब बना के भेजेंगे। ठीक है, मुझे भी तभी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, तो जब तुम लोग रुचि दिखाते हो। अब देखो 2 तरीके तुम्हारे सामने आ गए, अब तीसरा एक और देख लो, तीसरा एक और देख लेते हैं। देखो चौथा तरीका क्या है, मान लो जो दूरी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, अब इसने किस में दे रखी है, किलोमीटर पर घंटा में। तो जो तुम्हारे पास दूरी है वो चाल है वो भी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा देखो, बड़ा पूछ रहा मुझसे किलोमीटर पर घंटा, जिसको चार्ट अच्छे से याद है वो इसे बना के ले जाएगा। छोटे वाले में 5 का रेशियो देखते हैं, तो 5 का कितने गुना, 10 गुना, और बड़े वाले में किसका होता, 18। तो 10 के आपका 18 का 10 गुना कराओगे तो कितना आ गया, 180। किसी को इससे समझ में नहीं आया तो अगर बड़ा है तो किससे गुणा कराते हैं, बड़ा होता है तो बड़ा वाला ऊपर। तो देखो 50 गुणा कितना हो गया, 18/5। सबसे बड़ी बात तो ये चेंज करना आना चाहिए। 10 तो कितना आ गया, इतना। मुझे चाहिए टाइम, तो दूरी कितनी है, 400, चाल कितनी है, 180, काट लो। अब कितने से भाग जा रही है, 18 दूनी 36, कितना बचा, 18 दूनी 36, कितना बचा भैया, 4/18। लेकिन अभी भी ये किससे कट जा रहा है, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, कितना आ गया, 2 सही 2/9 सेकेंड। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये। और एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं भैया। मान लो ये तुमसे कह दे कि ए की जो चाल है ना, ए की जो चाल है वो बी से दुगनी है, यानी कि इनकी रेस इसमें कितना अनुपात आ गया, 1:2। ये किसका रेशियो दिया है उसने, चाल का। तुमसे किसका पूछे, टाइम यानी कि समय का रेशियो तुमसे पूछ रहा है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो समय और चाल में ना हमेशा उल्टा संबंध होता है। अब तुम सोचो खुद, अगर मान लो तुम कहीं जा रहे हो, जितनी चाल बढ़ाओगे उतना ही समय क्या लोगे, कम लोगे। ठीक है, अगर 2 कैंडिडेट है तो चाल और समय में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध। तो इनमें कितने का रेशियो आ जाएगा, 1:2 का। अगर चाल दुगनी है तो समय कैसा लेगा, आधा। बात समझ में आ गई? तुम खुद सोचो, अगर जा रहे हो कहीं, जितनी चाल बढ़ाओगे उतना समय कैसा लोगे, कम लोगे। बात समझ में आई? अब इसे निकालने की जरूरत क्या पड़ी कि हम इसे ऐसा निकाला क्यों? भाई इसे निकालने की जरूरत ये पड़ी, मान लो तुमसे कह देता कि जो ए है ना वो 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और मान लो सवाल दिया इतना कि ए जो है, ए की जो चाल है वो बी की चाल से दुगनी है, यानी कि इन दोनों की चालों में कितने का रेशियो है, 2:1 का। और कह दे कि ए जो है कितना समय लेता है, 20 सेकंड का समय लेता है, और तुमसे पूछ ले तो बी कितना लेगा। तो भाई चाल है पहली बात, तो समय के, जब समय से समय पूछा है तो जो अनुपात है वो भी समय का होना चाहिए। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो समय का अनुपात कैसा होता है, चाल का उल्टा। तो ए जो है कितना टाइम लेता है, 20 सेकंड। तो कितने गुना, 20। तो इसका 20 जब तुम 20 गुना कराओगे तो कितना हो गया, 20 दूनी 40 सेकंड। ये जरूरत आन पड़ी इसको करने की। ऐसे चाहे टाइम का दे दे, चाल का पूछ ले। मान लो ये क्या होती, ए की चाल दे देता, बी की पूछ लेता। तो यही वाला प्रोसेस हम यहाँ पे करते। अब यहाँ तो चलो 2 कैंडिडेट दे रखे थे, अब यहाँ तो इसने चलो 2 कैंडिडेट दे रखे थे तुम्हें,
ठीक है, तीन का दे दे, फिर क्या करोगे? मान लो कह दे ए बी और सी की जो चाल है उनमें अनुपात कितने का है, मान लो इतने का, 2:1:3 का है। ये किसका अनुपात हो गया भैया? इसमें चाल का अनुपात हो गया, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया कि हमें इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसी अगर मैं तुमसे यहाँ टाइम का रेशियो पूछूं, ऐसा भी पूछ लेता है, तो अगर यहाँ तुमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है तो देखो जैसे मैं बताऊं वैसे कर सकते हैं हम। तो अगर देखो एक तरीका तो ये है उल्टा करने वाली बात, यहाँ तो 2 थे तो हमने उल्टा कर दिया था, इसको इधर इसको इधर। 3 में ऐसा नहीं कर सकते, तो उल्टा करने का मतलब फिर तो ये हुआ, एक का उल्टा ये और ये, नीचे वालों का क्या लेते हैं? एल्सियम। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम यहीं पे इनका एल्सियम लेंगे। 6 और 2 का एल्सियम कितना आएगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो उनकी गुणाई एल्सियम बन जाती है, 3 दूनी 6। तो 2 से कितनी बार कटता है? 2 तिया 6। 1 से कितनी बार कटेगा? 6 बार, 3 दूनी 6। तो इनमें कितने का अनुपात निकलेगा टाइम में? 3, 6, 2 का। और मान लो तुम ऐसा भी नहीं कर पा रहे, भाई करना तो पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका ये है, ए का चाहिए ए का टाइम, तो ए को ढक लो, 3 ही का ना, 3। बी का चाहिए तो बी को ढक लो, 3 दूनी 6। सी का चाहिए तो सी का ढक लो। बात समझ में आ गई? तुम्हें हर तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अभी मैंने तुम्हें ये बता चुकी हूँ कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है भैया। तो भैया आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और ये इसलिए ताकि तुम्हारे पास एक दिन हो इनका रिवाइज करने के लिए, ताकि जब मैं कल इसके सवाल कराऊं, चैप्टर सोल्व कराऊं, तो ये अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि अधिक से अधिक बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, वो सवाल नहीं बना पाते, सही है। और मुझे पता है क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि जो बेसिक होता है वो कमज़ोर होता है, तो इसलिए नहीं बना पाते हैं। तो भाई इसलिए मैं पूरा एक दिन आपको दे रही हूँ इस चैप्टर का, मतलब जो बेसिक है उसका रिविजन करने के लिए। उसके बाद जो है हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वो भाई अगर जो कैंडिडेट नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वो भाई कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मतलब वीडियो नहीं मिल पा रही है या नहीं आ रही है, तो भाई पूजा वाई मैथ रेलवे के नाम से अगर सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो भाई।